27 फरवरी 1931 का दिन भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इतिहास में सुनहरे अक्षरों और खून से लिखा गया। ये वो दिन था जब भारतीय क्रांति के सबसे चमकते सितारे पंडित चंद्रशेखर आजाद मातृभूमि की बलवेदी पर कुर्बान होकर अमर हुए। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज, उसका एल्फ्रेड पार्क इस महान बलिदान का मूक गवाह बना, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आजाद जिन्होंने पुलिस के हाथों कभी जिंदा न पकड़े जाने की कसम खाई, वे अपना वादा निभाया और आखिरी गोली खुद को मारकर आजाद। नमस्कार, राजीव टाइम्स के साथ में हूं अनिकेत दीक्षित। आज 27 फरवरी को हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट उस महान क्रांतिकारी के नाम। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद अकेले अंग्रेजी बटालियन से लड़ी गई उस आखिरी लड़ाई के कुछ पल। फरवरी 1931 के आखिरी दिनों में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस का घेरा कभी कड़ा होता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को फिर से जिंदा करने और अपने साथियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे इलाहाबाद आए। 27 फरवरी की सुबह 9 से 10 के बीच आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क में एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे अपनी अगली स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी सिक्योरिटी में सेंध लग गई और ब्रिटिश पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़ गई। अचानक CID पुलिस चीफ नॉट बार्बर ने अपनी टीम के साथ पार्क को घेर लिया। पुलिस को आजाद की लोकेशन के बारे में पक्की जानकारी थी। जैसे ही पुलिस पास पहुंची, फायरिंग शुरू हो गई। आजाद ने जल्द ही से हालात का अंदाजा लगाया और सुखदेव राज को भागने का ऑर्डर दिया, जबकि वो खुद अपनी छोटी माउजर पिस्टल लेकर पूरी पुलिस फोर्स के सामने डटे रहे। लड़ाई बराबरी की नहीं थी। एक तरफ एडवांस हथियारों की राइफलें, उनसे लैस दर्जनों पुलिस अफसर थे, सैनिक नहीं अफसर, और दूसरी तरफ कम गोला बारूद और जबरदस्त हिम्मत वाला अकेला युद्ध। एनकाउंटर के दौरान आजाद ने एक मोटे पेड़ के तने को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और पुलिस पर सटीक निशाना लगाना शुरू कर दिया। नॉट बाबर और आजाद के बीच सीधी फायरिंग हुई, जिसमें आजाद की गोली नॉट बाबर की कलाई उड़ाती हुई लगी और कई दूसरे पुलिस वाले बुरी तरह घायल भी हुए। आजाद की फुर्ती और सटीक निशाने ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये भीषण लड़ाई करीब आधे घंटे तक चलती। पार्क गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आजाद को कई जख्म भी लगे, जिसमें से एक उनकी जांघ में भी था, लेकिन उनकी हिम्मत पक्की थी। अपने कम रिसोर्स को जानते हुए भी उन्होंने हर गोली को सीरियसली लिया। जैसे समय बीतता गया, आजाद की पिस्तौल में गोलियां खत्म होती गईं। जब उनकी आखिरी गोली बची तो उन्हें अपनी कसम याद आई। आजाद रहे हैं और आ रहेंगे। उन्हें पता था कि अगर वे पकड़े गए तो अंग्रेज उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करेंगे और बहुत बेइज्जत करेंगे। उन्होंने अपनी पिस्तौल से आखिरी गोली अपनी कनपट्टी में मारी और हमेशा के लिए भारत माता की गोद में आराम किया। उनकी शहादत के बाद भी पुलिस ने उनके शरीर को पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उन्हें डर था कि आजाद की कोई चाल हो सकती। उन्होंने दूर से उनके बेजान शरीर पर गोलियां चलाई और उनके पास तभी गए जब उन्हें ये यकीन हो गया कि क्रांति का सूरज डूब चुका है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत इतिहास में विवादों और सवालों से घिरी हुई है। पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में सही जानकारी किसने दी? कई इतिहासकारों और स्थानीय कहानियों का मानना है कि आजाद को उनके किसी करीबी ने टिप दी। इस संदर्भ में एक थ्योरी है। यह है कि आजाद उस दिन जवाहरलाल नेहरू से मिलने उनके घर आनंद भवन गए थे, ताकि भगत सिंह और उनके साथियों की सजा कम करने या बचाने में नेहरू का सपोर्ट मांग सके। हालांकि नेहरू ने उनके क्रांतिकारी रास्ते पर अपनी नापसंदगी जताई, जिससे तीखी बहस हुई। इस बात पर बहस है कि क्या पुलिस आजाद के नेहरू में मीटिंग से निकलने और एल्फ्रेड पार्क पहुंचने तक तुरंत बाद पहुंची थी। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि पुलिस को उनके नेहरू के घर से निकलने के बाद ही अलर्ट किया गया था। सावरकरवादी लेखकों और दूसरे आलोचकों ने अक्सर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की अहिंसक इमेज को बचाने और क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए नेहरू ने खुद पुलिस को आजाद के ठिकाने के बारे में बताया। लेकिन मेन स्ट्रीम इतिहासकार और कांग्रेस के सपोर्टर इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं। नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आजाद के साथ अपनी मीटिंग का जिक्र किया और उन्हें फांसीवादी यानी फैसिज्म विचारों वाला आदमी बताया, जिससे दोनों के बीच गहरे आइडियोलॉजिकल मतभेदों का पता चलता है। हालांकि नेहरू ने पुलिस को इन्फॉर्म करने का कोई पक्का डॉक्यूमेंट्री सबूत आज तक पब्लिक नहीं किया और यह भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमय
और विवादित चैप्टर में से एक है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने देश के युवाओं में देशभक्ति की एक नई लहर भी पैदा की। उनकी मौत के बाद एल्फ्रेड पार्क एक तीर्थ स्थल बन गया। उन्होंने उस पेड़ पर मिट्टी चढ़ाना शुरू कर दिया जहां आजाद ने अपनी आखिरी सांस ली। ब्रिटिश सरकार आजाद से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने बिना किसी पब्लिक नोटिस के चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब लोगों को उनकी मौत के बारे में पता चला तो पूरा इलाहाबाद सड़कों पर उतर आया। आजाद ने साबित कर दिया था कि किसी विचार को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। उनका नाम आजाद सिर्फ एक निकनेम नहीं बल्कि भारतीय गर्व का सिंबल बना। उन्होंने जो HSRA शुरू किया था उसने कई क्रांतिकारियों को इंस्पायर किया। आज भी जब एल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, तो हवा में उस महान हीरो की बहादुरी की खुशबू आती है। उनकी शहादत हमें आजादी की भारी कीमत और उसे बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। उनकी विसिल ब्लोइंग के बारे में सच्चाई जो भी हो, आजाद का बलिदान बेदाग और सबसे बड़ा है और आने वाले कई सालों तक भारतीय युवाओं को ये गाइड भी करता रहेगा। इसलिए राजीव टाइम्स की आप लोगों से एक गुहार है, ये आजादी किसी भीख में नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया है। इसलिए प्लीज इसको संभाल कर रखें। हिंदुस्तानी होने की ताकत को समझें, एक नागरिक होने की शक्ति जानें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं नम आंखों से उस आजाद को विदा देता हूं और आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूं। जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।